अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मुशफ़ीक़ और मैं जस्ट वाली तरह से आपको शामिल करता हूं। दोस्तों, आज हम अरबिक फ़ोटोशॉप की क्लास नंबर 15 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे कंटेंट अवेयर। दोस्तों, बेसिकली मैं आपको बता दूं कंटेंट अवेयर क्या होता है। कंटेंट अवेयर एक ऐसी ऑप्शन है जिसमें एक कंटेंट जो है, मतलब एक चीज़ जो है एक जगह पर करी है तो उसको हम दूसरी जगह पर बगैर किसी स्ट्रगल के मूव कर सकते हैं, उसको कॉपी कर सकते हैं या उसको अब दूसरी जगह पे बना सकते हैं। तो वो फिर अब अगर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो पर चैनल पर इस पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो हम यहाँ पर यहाँ पर मैंने अडोबी फोटोशॉप को ओपन कर लिया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, पहले हमने जो चीज़ अपनी पिछली क्लास में पढ़ी थी वो पढ़ी थी हमने पैच टूल, इसके मतलब पढ़ा था स्पॉट हीलिंग ब्रश और हीलिंग ब्रश का मतलब पढ़ा था। अब यहाँ पर नीचे देख सकते हैं एक टूल है कंटेंट अवेयर रिमूव टूल। ठीक है दोस्तों, आज हम हमारी ये टोटल क्लास इस पे होगी कंटेंट अवेयर रिमूव टूल पे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने अपना यहाँ पर एक फाइल जो है वो ओपन करनी है। सबसे पहले मैं एक फाइल ओपन करता हूँ। तो जब मैंने फाइल ओपन की है, ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं अपने डाउनलोड ऑप्शन में आ जाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक फाइल मौजूद है, ये मैंने ओपन कर ली। ये मेरे पास एक सेपरेट फाइल होगी। अभी एक फाइल है, मैं यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि कंट्रोल बैक स्पेस, अगर आपने फोरग्राउंड कलर चेंज करना है कंट्रोल बैक स्पेस, या फिर अगर आपने बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो आर्ट बैक स्पेस। तो अगर आप आर्ट बैक स्पेस करेंगे तो आपका जो फोरग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाएगा, और अगर आप बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं तो आपने कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो ये दोनों कलर जो है वो आपके स्क्रीन पे कॉपी होते जाएंगे, फिल होते जाएंगे। आज हमने बात करनी है कंटेंट अवेयर की। यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे फिर आपने क्या करना है, राइट इस पर आपने क्लिक करके रखना है और कंटेंट अवेयर पे आ जाना है। जैसे ही आप कंटेंट अवेयर पे आए तो यहाँ पर आपको मैं चीज़ बताऊँ, आपके पॉइंटर के साथ ये दो लाइन्स बनी हुई है। एक ऊपर से आकर नीचे को एरो का निशान है और दूसरा उसके नीचे ऊपर से आकर दूसरी साइड पे नीचे को है। तो इसका मतलब है जी, यानी कि एक जगह से आप दूसरी जगह भी कर सकते हैं और सेम एज इट इज़ ही आप उसको कॉपी करेंगे। तो सबसे पहले मैं करता हूँ, मैंने यहाँ पर क्लिक किया और इसको मैंने यहाँ से रफली सा मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर छोड़ दिया। अभी हम इसको यहाँ से मूव करके आगे लेके जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर लेके जाने के बाद आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपने जो इसकी एक लेयर लेनी है उस पर काम करना है। मैंने ओरिजिनल पे काम किया तो मैं आपको यहाँ पर ओरिजिनल पे बता रहा हूँ, तो आप इसको मूव करेंगे। तो आप ये भी चीज़ अंडरस्टैंड करते हैं कि कोई भी चीज़ आगे दूर जा रही हो तो वो छोटी होती जाती है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैंने इसको मूव किया और ये यहाँ पर आ चुकी है। तो मैं इसको एंटर करता हूँ तो ये थोड़ा सा सर्च करेगा। सर्च करने के बाद अब देखिए उसने उसका मिलता जुलता एरिया जो है वो इस पे कवर कर दिया है। और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये और है और यहाँ पर ये और है। मैं इसको यहाँ से मूव करता हूँ एज इट इज़ ही, तो मुझे मेरे पास सिलेक्शन जो ऑप्शंस है वो आ रही हैं। तो मैं इसको यहाँ पर ओके करता हूँ तो आप देख सकते हैं वहाँ से वो मूव हो जाएगा। और आपने एक चीज़ नोट की है, यहाँ पर ये इसके डॉट्स वगैरह बने हुए, क्योंकि ये मैंने ओरिजिनल पे किया है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कंट्रोल जी और मैं बैक स्पेस करता हूँ और इसकी एक मैं लेयर ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं प्लस पे क्लिक किया, मेरे पास एक लेयर आ रही बैकग्राउंड कॉपी। मैं इस पर ये काम करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कंटेंट अवेयर टूल पे आता हूँ, शेफ पर क्लिक किया, यहाँ पर इसको मैंने रफली सा सिलेक्ट किया। तो इसको मैं थोड़ा सा मूव करता हूँ, छोटा करता हूँ। इससे ये होगा कि जी ये बंदा यहाँ से आगे मूव कर रहा है। और ओके किया। पहले ऑब्जेक्ट वो रिमूव करेगा और दूसरे को ले जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आपने देखा ये इस चीज़ को ये इसने यहाँ से कॉपी किया है और इसको यहाँ से इस पे इसके साथ कॉपी करके लगा दिया, क्योंकि जो पहला इसने ऑब्जेक्ट रिमूव किया उसकी जगह पे इसने यहाँ से एक कॉपी ले ली है। आप इसको चेंज कर सकते हैं, आप इसको पैच टूल से चेंज कर सकते हैं, क्लोन कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर से क्लिक करके क्लोन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर मैं पहले इसको ऑल सेलेक्ट करके यहाँ पर इसका क्लोन ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्लोन अगर आप लेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ इसको आप कर सकते हैं।
क्लोन तो कर लें, क्लोन भी कर सकते हैं, पैच टूल भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये काफ़ी सारी चीज़ें इस पर मौजूद है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसका क्लोन ही लेता हूँ। मैंने इसका क्लोन लिया और इसके बाद यहाँ से, अच्छा इसमें एक चीज़ आपने देखी होगी, यहाँ पर अलाइन लिखा हुआ है। अगर आप इसको अनचेक करते हैं और इसको आप मूव करें तो ये यहाँ पर देखते हैं क्या करता है जी। इसको मूव करते हैं, मूव करने के बाद वेट करते हैं, पहला ऑब्जेक्ट इसने मूव किया और अब देखें यहाँ पर ये इसने अलाइन कर दिया। ट्रांसफॉर्म ऑन ड्रॉप, इस पर अनचेक करते हैं तो इसको आप मूव करते हैं और ओके करते हैं तो पहले ऑब्जेक्ट को इसने मूव किया और मूव करने के बाद इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। और अब देखें ये पहली लेयर पे इसको मैं ऑफ करता हूँ और पहली लेयर पे ऑलरेडी वहीं पर मौजूद है जो इसका ओरिजिनल कंटेंट था। अगर मैं इस पे पहली पे कर देता तो ये, या इसको मैं दोबारा से चेंज नहीं कर सकता था। मैं फर्ज करें मेरे पास ये प्रॉब्लम है तो मैं इसको चेंज करूँगा तो मैं इसको एज इट इज़ ही चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं इस कॉपी को यहाँ से डिलीट करूँगा, दोबारा से कॉपी बनाऊँगा, इस पर दोबारा से काम कर सकते हैं। ऑल लेयर्स पे अगर काम करना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म ऑन ड्रॉप भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसको यहाँ पर इसकी एक बैकग्राउंड जो है उस, अच्छा यहाँ पर ये अगर इसको अनचेक कर दें तो यहाँ पर मैं अब देखें यहाँ पर स्मॉल लेयर्स, स्मॉल सैम्पल ऑल लेयर्स पे चेक लगा हुआ है, ट्रांसफॉर्म ऑन ड्रॉप पे चेक लगा हुआ है। तो सपोज मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म ऑन ड्रॉप पे क्लिक करता हूँ तो मैं इस पर यहाँ पर चेक किया, अनचेक कर दिया और इसको मैं यहाँ से कंटेंट अवेयर मूव टूल, इसको मैं यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ। मीन्स कि मैं इसको रफली से सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करने के बाद मूव करूँगा तो आप देखेंगे ये मुझे कुछ भी पूछे बगैर इसको मूव कर रहा है। इसने एनालाइज किया यार, मूविंग पहले ऑब्जेक्ट पर मूव कर दिया और इसको मूव कर दिया यहाँ पर, और कोई भी कलर्स वगैरह पकड़ गए यहाँ से इस पे इसने लगा दी, यहाँ पर लगा दिया यहाँ पर। अभी मैं आपको ये ट्रांसफॉर्म ऑन ड्रॉप की बात बता रहा हूँ। तो इसको हमने क्या करना है, जैसे ही मैं इस पर कंट्रोल से करके बैक स्पेस बैक करता हूँ तो यहाँ पर मैं इसको चेक लगाता हूँ। जैसे ही मैं चेक लगाऊंगा तो मैं इसको मूव करने के लिए जैसे ही आगे पीछे करूँगा तो आप एक चीज़ ध्यान में रख सकते हैं कि कोई भी चीज़ दूर जाती हो तो वो छोटी होती जाएगी। जैसे एक रोड है वो दूर जाता जो होगा तो उसका साइज़ अगर अब मेरे पास बड़ा है तो दूर से वो छोटा नज़र आएगा। इसी तरह कोई और है, दूर से कोई भी चीज़ नज़र आती है तो वो छोटी नज़र आती है। तो मैं इसको भी एज इट इज़ ही करूँगा कि इसको जैसे ही मैं मूव करूँगा तो मेरे पास ये सिलेक्शन टूल्स जो है वो सिलेक्शन जो है वो आ चुके हैं, ट्रांसफॉर्म ऑन ड्रॉप जो है वो आ चुके हैं। मैं इसको सिलेक्ट करके छोटा करूँगा तो आप देख सकते हैं मैं जैसे इसको सिलेक्ट करके छोटा करूँगा तो इसको मैंने यहाँ पर रखा और इसको मैंने यहाँ से चेक कर दिया। इंटर भी कर सकते हैं, इंटर करेंगे तो भी ये चल जाएगा। ये हो गया ट्रांसफार्मर। अब इसने इसको यहाँ से उठाया और इसको मूव कर दिया। अगर और इस पर आप क्या करेंगे, मैं इसको जूम करता हूँ तो इतना एरिया जो है वो आप पैच कर सकते हैं। इसको आप कंटेंट को यहाँ से क्लोन कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको पैच करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो पैच टूल पर क्लिक करने के बाद यहाँ से कुछ एरिया मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको मैं यहाँ पर इसको मैं कुछ एरिया यहाँ से एज इट इज़ मैं कॉपी करता हूँ, क्योंकि ये बंदा आगे पीछे जा रहा था इस वजह से मैंने कॉपी किया। इसको मैंने अब इस पर क्लोन भी कर सकते हैं तो मैं क्लोन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक करके क्लोन स्टैम्प पर क्लिक करता हूँ और इसका साइज़ मैं अपना जो है वो छोटा करता हूँ। जैसे मैंने इसका साइज़ छोटा किया तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ऑल तरफे इस एरिया को सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैं इसको दोस्तों यहाँ पर ये वर्किंग नहीं कर रहा है। इस पर हमने एक लेयर को जो है वो मर्ज करना है तो इसकी कमांड है Ctrl+A। तो देखिए यहाँ पर इसने एक लेयर को यहाँ पर ये दोनों लेयर्स को मर्ज कर दिया। अभी इस पर मैं वर्किंग करूँ तो ये वर्किंग इस पर अब नहीं हो रही क्योंकि हमने डिफ़ाइन नहीं किया एरिया। मैं इस एरिया को डिफ़ाइन करता हूँ तो यहाँ पर कंटेंट अवेयर टूल, तो यहाँ पर से इस एरिया को मैं यहाँ से उठाऊँगा और यहाँ पर बजा दूँगा। इसको इंटर किया तो अब जैसे यहाँ पर ये एज इट इज़ ही हो चुका है। अब इसको भी कर सकते हैं। अभी हमने एक चीज़ आपको पहले बताई थी कि मर्ज करना, तो इसकी एक और ऑप्शन है यहाँ पर Ctrl Shift और E। जैसे ही मैं Ctrl Shift और E करूँगा
तो इसकी एक ऑप्शन होगी आल्ट कंट्रोल शिफ्ट और +E। उसका मकसद ये होगा कि ये 2 लेयर्स जो है इन दोनों को मर्ज करके एक नई लेयर बनाएगा जिसको हम जिस पे हम वर्किंग कर सकते हैं। तो मैं इसको ऑफ करता हूँ उन सारी को, तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये मौजूद है। तो मैं इसको जैसे ही ऑफ करता हूँ मेरे पास सारा कुछ रिमूव हो चुका है। मैं इसको ऑन करता हूँ तो मेरे पास एक ही लेयर आएगी। इसको भी ऑन करता हूँ तो ये दोनों आएंगी। तो अगर मैं इस अकेली को ऑन रहने देता हूँ तो सेम एज इट इज़ ही लेयर मेरे पास मौजूद होगी। तो मैं क्या करता हूँ, इस पे वर्किंग कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पैच टूल पे का यूज़ कर इस एरिए को हम यहाँ से पकड़ेंगे और इसको यहाँ से मूव कर देंगे। तो मेरे पास जो है वो इतना एरिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इतना ऐड हो चुका है कि यहाँ पर आपने वर्किंग की है। तो ये बंदा जो है जैसे ही हम इसको जूम आउट करते हैं तो ये बंदा पहले आप देख सकते हैं पहले कहाँ पर था, यहाँ पर, और अभी यहाँ पर है। तो दोस्तों इस तरह से आप कंटेंट अवेयर टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिलेक्शन टूल भी इस पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि जैसे ही आपने कंटेंट अवेयर टूल का इस्तेमाल किया तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म ऑन ड्रॉप ये आपके एक्टिव होना चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका कोई भी इमेज है उसका साइज़ छोटा बड़ा आप नहीं कर सकते, उसको एज इट इज़ ही आप मूव करेंगे। लेकिन इसमें मूव करना होता है, कोई बंदा दूर है या नज़दीक है। अगर नज़दीक है तो आप उसको बड़ा कर सकते हैं इसके साथ, अगर दूर है तो उसको आप छोटा कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे दोस्तों को आज की मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई बात हो, कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।